नमस्कार दोस्तों। आज कहानी है विभांडव ऋषि का। महान विभांडव ऋषि की कहानी है जिसका वीर एक हिरनी के गर्भ में स्थापित हुआ और उनसे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको आगे चल के श्रृंगी नाम से हम लोग जानते हैं। महाभारत के 10वें अध्याय से हम इसको आरंभ करते हैं दोस्तों। कहते हैं एक बार महर्षि लोमस ने युधिष्ठिर को बताया कि एक हिरनी के गर्भ से श्रृंगी ऋषि का जन्म होता है। तब युधिष्ठिर को ये थोड़ा अचंभा लगा और वे बोले कि भगवान ये कैसे हुआ, एक मानव योनि और एक पशु योनि के संसर्ग से ये कैसा पुत्र उत्पन्न हुआ और ये संभव कैसे हो गया। तब लोमस ऋषि बताते हैं कि एक बार ये जो विभांडव मुनि थे ये बहुत ही बड़े तपस्वी और बहुत ही तेजवान थे। ये वन में ही तपस्या, उसी कुंड में जा करके जल में हमेशा तपस्या करते थे। और एक बार वो तपस्या इतना लीन हो गए तपस्या करने में कि राजा इंद्र को उनको चिंता होने लगी कि ऋषि का ये तेज तो हमारे सिंहासन को ले जाएगा। यदि ये इनका तपस्या सफल हो गया तो हमारे स्वर्ग को ये अपना लेंगे। तो इस वजह से वो उर्वशी नामक एक अप्सरा को भेजते हैं जो बहुत ही सुंदर और ही लुभावनी है। वो जब आती है तो अपने चमक दमक और अपने चेहरे के हाव भाव और सुंदर संगीत छेड़ती है। उस वन में पूरी चारों तरफ खुशबू का एक झोंका फैल जाता है और सुंदर सा नृत्य करती है। विभांडव मुनि ध्यानस्थ थे परंतु वो ऐसा माहौल पैदा कर दी, उनका ध्यान टूट गया और वो सामने देखे तो एक सुंदर सी अप्सरा सुंदरी खड़ी है जिसे देखकर उनका जो तपस्या कर रहे थे काफी दिन से अपने वीर को रोक करके उतना तेजवान वो बने थे, वो अपने आप स्वखलित हो गया। कहा जाता है ये यही विभांडव ऋषि हैं। उनके पिता कश्यप थे। कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडव थे। और विभांडव मुनि का जब वीर स्वखलित हुआ तो वो कुंड में जा गिरा। कुछ देर के बाद वहां एक हिरनी वहां पे आती है, बहुत सुंदर हिरनी थी और वो जल को पीने लगती है। जल पीती है तो ऋषि का जो वीर था वो जल में पूरा मिश्रित हो गया था। जल में सना हुआ वीर भी जल के साथ उसके पेट में चला गया जिससे उसका गर्भ रह गया। फिर युधिष्ठिर पूछते हैं कि ऋषिवर ये कैसे संभव हुआ, ये असाधारण सी बात है, ये अप्राकृतिक है और ये जल पीने से उसके पेट में जाने से कैसे बच्चा रह गया। तो वही बताते हैं ऋषि बोले कि ये वाकई में कोई ऐसी वैसी कन्या नहीं थी, वो स्वर्ग की अप्सरा थी। ये जो हिरणी थी वो श्रापित थी और श्रापवश आकर के यहाँ हिरणी बनी थी और अपना दुख भोग रही थी अपने कर्मों का। तो पति ब्रह्मा जो कहते हैं उनकी बात कभी असत्य नहीं होती। उनको सत्य करने के लिए कभी कभी भगवान को भी लीलाएं करना पड़ता, कुछ न कुछ वो अप्राकृतिक भी प्राकृतिक हो जाता है। तो वो बोले थे कि मान विभांडव ऋषि की तेज से तुम्हारा जो है कल्याण होगा और तुम जाओ और वहां पे उस वन में रहना और वहां पे वो मिलेंगे, उनके संसर्ग से ही तुम्हारा जो है इस श्राप कटेगा। तो वही कन्या थी और जो ऐसा हुआ। तो आप लोग हमारे चैनल में जो नए हों तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर देना। आप अपने मन में कोई ऐसा को भाव मत रखना दोस्तों कि जो मैं बताने जा रहा हूँ इस शास्त्र और पुराण का जो है कि निचोड़ ज्ञान है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोमपाद नामक राजा था जिसके राज्य में बहुत ही अकाल पड़ गया। वो जंगल से सटा हुआ राज्य था। अब इनका जब वीर प्रभावित हो गया तब ये बहुत ही क्रोधित हुए और औरत जात से इनको और नफरत हो गई और उनसे ये दूरी ही बनाए रखे। और समय की धारा के अनुसार
उस हिरनी के गर्भ से वो पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पुत्र का ये महाराज जी बहुत ही सुंदर ढंग से लालन पालन करते हैं और दुनिया की दुनियादारी से बहुत ही दूर रखते हैं। स्त्री के संपर्क नाम का चीज तो उनको पता ही नहीं था। तो ये श्राप दे दिए, उनके आसपास के इलाके में पूरा अकाल पड़ गया और उसी वजह से बारिश वहां नहीं हो रहा है। तो कुछ महर्षियों ज्योतिषियों ने बताया कि यदि यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का पद चिन्ह यदि पड़ जाए, उनका पांव पड़ जाए एक बार इस जमीन पर, तो यहाँ बारिश होगी। अब उनको कैसे लाया जाए, क्योंकि औरतों से ये दूर रखते थे और हमेशा रहते थे। तो सब लोग विचार किए कि जब वो विभांडव ऋषि जब तपस्या करेंगे कुंड में जा करके, तभी इनके पुत्र को बाला फुसला कर कैसा भी करके यहाँ लाया जाए। तब सुंदर सी औरतों को, कन्याओं को वहां भेजा गया और वो औरत लोग जा करके बहुत ही प्रेम से इनसे बात करने लगी। और ये पहली बार उन औरतों को देखे थे और जिंदगी में औरत क्या है पुरुष क्या है ये भेदभाव ही इनके मन में नहीं था और महान और निर्मल तपस्वी थे। श्रृंगी ऋषि जब पैदा हुए थे तो उनके जो सर पे एक सींग था, इसकी वजह से उनका नाम श्रृंगी रखा। दोस्तों, तब ये औरतें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रेम से वार्तालाप करने लगी और मोदक ले गए थे लड्डू, तो उनको खिलाई तो बहुत मीठा लगा। तो इनको लगा कि कोई फल है, परंतु उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अक्सर ये बनाया जाता है। और वो महाराज जी बोले कि हम ऐसा जिंदगी में कभी ऐसा फल नहीं खाए थे, बहुत ही मीठा फल है। क्योंकि शर्करा का उनको कुछ पता नहीं, तो बोले नहीं हमारे यहाँ बनता है, आप चलो वहां आप ढेर सारे खिलाएंगे। तो वो लोग लेके आए और उनको मिष्ठान खिलाई। और रोमपाद जो राजा थे बहुत ही तेजस्वी राजा थे, परंतु वृद्धावस्था हो गई थी, तो उनके यहाँ कोई बालक नहीं था। ये जो है इनके मित्र थे राजा दशरथ के। तो एक दिन ये दशरथ से मिले और बोले आपका तो अभी आप युवा हो, आपसे बच्चे तो होंगे, अब हमारा तो वृद्धावस्था आ गया है, तो आप काम कीजिए, वो जो आपकी एक कन्या है हमको दे दीजिए। तब दशरथ जी अपनी कन्या को दे देते हैं। तो दोस्तों, ये कौशल्या की लड़की जो पैदा हुई थी पहली, ये राम नहीं पैदा हुए थे उसके पहले, आप लोगों को पता है दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो ये कौशल्या से उत्पन्न ये लड़की हुई थी। तो इस लड़की को रोमपाद दशरथ के मित्र मांगते हैं और वो लड़की को दे देते हैं और फिर ये लाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कहती है कि कन्या का शादी ये जो है इनके साथ कर देते हैं। शांता बहुत ही सुंदर थी, श्रृंगी से शादी हो गया। ये वही श्रृंगी ऋषि हैं दोस्तों, जो आगे चल करके दशरथ जी को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था, बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, तो वो उनको वशिष्ठ जी सुझाव दिए कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से जो है आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो यही श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, जिससे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म होता है। प्यारे सज्जनों, तो ये बहुत ही तपस्वी और तेजस्वी महात्मा थे, संत थे, जो यज्ञ करवाते हैं। ये पुत्रेष्टि सब नहीं करवा सकते हैं। और उसके बाद ये जब तपस्या से उठे विभांडव ऋषि, तो विभांडव को मालूम पड़ा कि ये जो है हमारे पुत्र को ये लोग ले गए और शादी किए। इसका कारण यही है कि बारिश नहीं हो रहा था, जो हमारे श्राप से अभी बारिश चालू हो गई। क्योंकि जैसे ही वो पांव उनका वहां पड़ा, वैसे ही बारिश चालू हो गया। तो विभांडव ऋषि को मालूम पड़ गया कि हमारा पुत्र जो है लगता है वहां पे गया है। तब वो आए और पुत्र वधू को साथ लेके आए, शादी तो हो गई। फिर वहां पे बारिश हुआ और सभी जीव जंतु सुखी हो गए दोस्तों। और फिर यहाँ पर वो लेके आते हैं, फिर उनका क्रोध जो है शांत हो जाता है और सभी राजी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसा था कि ऋषि के वीर के सत्संग से ही बच्चा उत्पन्न हुआ था। और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा प्यारे सज्जनों? यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना साथियों। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन आप दबा देंगे तो आपका तो 1-2 सेकंड लगेगा, लेकिन हमारा जो है ये जो सनातन ज्ञान और जो संस्कृति है अपना, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा चैनल जीवंत रहेगा। तो आप लोगों से इतना तो अपेक्षा हम कर ही सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।